मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, कांग्रेस से आपका अलायंस मुझे समझ आता है क्योंकि आपको फायदा होता है। कांग्रेस से अगर ये मैं सवाल पूछूं तो मुझे क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि आप लीच इन कर रहे हैं। लीच इन समझते हैं ना आप? कांग्रेस का पूरा शक्कर ले रहे हैं वोट बैंक। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका फायदा है इसमें, तो आप अपना ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव और कांग्रेस और इस सब अलायंस से आप कंफर्टेबल है? ममता बनर्जी के रामनवमी को दंगे वाला दिन कहने से आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल है? वो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम मतलब तीर्थ यात्रा भी कराएंगे और अब तो हम अयोध्या के लिए भी बस चलाएंगे, आप कंफर्टेबल है? मुख्तार अंसारी से यू आर ओके विद इट? यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस? राजेश गुप्ता जी, विधायक जी, विनीत जी को, तीनों को। ऐश्वर्या जी, मुझे 60 सेकंड दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सर 90 प्लीज बोलिए। आप सभी को रामनवमी की आपको सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही जी कहने वाली बात तो सबको कहना चाहिए, और ऐश्वर्या जी मैं तो जानता हूँ आपको भी जी कहता हूँ, और वैसे भी आप तो एक बहुत अच्छे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अशोक विहार के लोग अच्छे ही होते हैं, तो सबको जी कहना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। और मेरा कह रहा है, लेकिन एक बचपन में सुना था कि मुंह में राम और बगल में छुरी, तो मतलब तब समझ में नहीं आता था, छोटा था, अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों दिलीप कुमार जी वो गाना गा रहे थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा तिनका मोती और कौआ मोती बगुला मोती हंस चुनेगा जिगला मोती, कौआ मोती खाएगा। तो आप देखिए क्या राम का नाम लेके किस तरीके से बेवजह के आरोप लगाए जाते हैं। आज इतना शोर मचाया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि डिबेट जिन इश्यूज पे मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आपका देखो आपका चैनल है, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप डिसाइड करेंगे हमेशा, लेकिन मेरे हिसाब से महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर डिबेट हो, अगर डिबेट इस बात के ऊपर हो कि आज हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन सीधे उठा के एक्स को कर देता है, जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, और हमारी एक पोस्ट को हटा दिया जाता है जिसमें हम कह रहे हैं कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, और भाजपा ने दुनिया भर के होर्डिंग लगाए हुए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल अभी तक चार्जशीट के अंदर नाम में नहीं आए, एफआईआर में नहीं आए, उनको इलेक्शन कमीशन को हम शिकायत कर रहे हैं तो वो नहीं हट रहा। तो डिबेट इस पर नहीं हो पाती। डिबेट उन चीजों पे होती है, मुझे लगता है कि जिनका कोई डायरेक्ट जनता से कोई खास लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। मैं ऐश्वर्या पे पूरा यकीन करता हूँ। ऐश्वर्या की नहीं, आप बोलो ना, आपका मन है, देखने में भी ऐश्वर्या बहुत अच्छे हैं, और डेमोक्रेसी है साहब, बोलो ना, आप चलाइए भाई। और नहीं डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं शहजाद के लिए चाहता हूं कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी के लिए। एक कार्यकर्ता को टिकट कब मिलेगी यार? उठा के इधर से उधर के पार्टी बीजेपी टिकट दिए जा रही है, ऐसे इनका नंबर कैसे आएगा? तो मुझे दुख होता है कि भाई एक आम कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। मैं भी तो एक काम कार्यकर्ता हूं, 2 बार का विधायक बन गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे पास, प्रभारी फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, उपाध्यक्ष पार्टी का। तो मैं चाहता हूं कि नीचे का कार्यकर्ता हर पार्टी में ऊपर उठे, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ऊपर उठे, और डिबेट के अंदर वो वाली चीजों के ऊपर बात हो, एक दूसरे का सम्मान रखें। और जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन की बात रखी, क्या अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, उनको बंद करा गया, अब उसके ऊपर पोस्टरी होर्डिंग लगा दिया जैसे उनके ऊपर सबूत निकल चुका है, और उस पर इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे रहा। और हमारी एक पोस्ट, ट्विटर की पोस्ट कितनी सी होती है। अब आप रिपीट कर रहे हैं राजेश जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ट्विटर को पता है मेरे तो वो बड़ी मजबूरी, मैं तो सारे महत्वपूर्ण चीजों पर डिबेट करना चाहता हूं। मैं तो इस पे भी डिबेट करना चाहता हूं कि जो पार्टी कहती थी कि मैं सबसे अलग हूं और करता हूं, वो पार्टी कैसे? जो पार्टी कहती थी कि पंकज शर्मा जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी में सारे चोर हैं, उस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा से लेके उनके सुपुत्र, वो सब चोर हैं, जेल में होना चाहिए, कैसे अब उनके साथ हाथ मिला रहे? मैं तो इस पे भी डिबेट करता हूं। और मैं तो इस पे भी डिबेट करता हूं, जो फ्री पानी बिजली देने आए थे वो क्यों फ्री दारू के चक्कर में जेल में बैठे हैं, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे इसलिए ये उम्मीद रखता हूं कि आप बताएंगे। अखिलेश यादव आज बोलेंगे कांग्रेस गलत है, कल कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। दैट्स हाउ समाजवादी पार्टी हैज बीन डूइंग। बीएसपी भी यही करती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों को गरियाएंगे और उसके बाद बीजेपी के साथ चली जाएगी बीएसपी। कांग्रेस बोलेगी ईडी का प्रेशर है इसलिए बहन जी जा रही है। सारी देखिए 15 सेकंड नहीं, अभी नहीं, जनता इतनी स्मार्ट है विनीत जी, राजेश जी, जनता को एग्जैक्टली पता है। और अगर इस बार लोकसभा में आपके शून्य आए ना, इस बार अगर दिल्ली में आपके शून्य आए, तो फिर आप ये शहजाद को दोबारा बोल नहीं पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 15 सेकंड्स टू यू एंड देन शहजाद जवाब दे रहे हैं, और फिर विनीत जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए राजेश जी। मेरा जवाब ये था, जो टॉपिक जो आपने मुझसे सवाल करा था, हाँ। और जो आपने अपनी डिबेट की शुरुआत करी, हाँ। कि आपके ग्राफिक डिजाइनर सोचते हैं कि मोदी जी के खिलाफ किसे लगाएं, तो मुझे लगता है मोदी जी के खिलाफ या तो आप भारत की फोटो लगा सकते हैं, या कम से कम देश के संविधान की फोटो लगा सकते हैं। वो पीआर गिमिक फेल हो गया, या देश के संविधान। राजेश जी लगता है काफी मेरे को पता है कि अमेरिका रिटर्न हो,
स्वयं दिल्ली- आदमी हो, हाँ। टेक्नोलॉजी समझते हो, लेकिन वो वाला पीआर इवेंट फेल हो गया कि मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस भारत, वो वाला पीआर इवेंट फेल हो गया। और आप मेरे को, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार निकल जाओ और आप पूछो मोदी बनाम कौन, और फिर जेन्युइनली करना, लेकिन प्री नहीं कि अपने आदमी खड़े कर लो और फिर पूछो। अभी आम आदमी पार्टी का नेता पूछो तो कोई संजय सिंह बोल देगा, आपके साथ कोई करना अरविंद चाहता हूं। केजरीवाल बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। अभी समझो, आप बी स्मार्ट, जनता स्मार्ट है गुरु। शहजाद जवाब दे। चाहता हूं कि आप, मैं तुम्हारे विधायक साथ जी, हूं, जनता स्मार्ट। ऐश्वर्या जी मेरे साथ हो, गोयनका जी मेरे साथ हो, देखो, शहजाद मेरे साथ हो, आपके एरिया में एक, बड़ा मजा आएगा सही में, आपके चलते एरिया में एक बहुत पॉपुलर नेशनल डेली का अखबार भी है ना, वहां से अखबार में निकलता है, आपको पता है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है एक आप उसके आसपास जो चाय वाले बैठते हैं, आप उन्हीं से पूछ लेना, आपको पता लग जाएगा। खोमचो वालों से, चाट वालों से, दीप मार्केट में पहुंच जाना, मैं तो चाहता वहां पे हूं पूछ ऐश्वर्या लेना। जी, एक दिन शहजाद जी आगे- जवाब दे रहे हैं। राजेश जी, कहता हूं- यदि आपकी अनुमति हो तो 2-3 टिप्पणी Please, तो चाहता हूं एक दिन ऐश्वर्या, मैं, गोयनका जी और हम सब इकट्ठे चलेंगे मजा बॉस, आएगा। किसी दिन इलेक्शन पूरा हो जाए। अभी अर्नब गोस्वामी 5 मिनट भी फ्री नहीं दे मैं आपके हाँ। स्टूडियो में जवाब आता जवाब रहता हूं, जवाब आप जवाब भी जवाब आइए। जवाब जवाब राजेश जी, हाँ। आपने, क्योंकि मेरे प्रति आपका और मेरा अच्छा स्नेह है, तो आपने मेरे प्रति जो चीज़ें व्यक्त की, मैं तो चाहता हूं और मैं हर रोज ऐश्वर्या से बोलता हूं त्रिपाठी कि जी भी। कितना दुख का विषय है कि बताइए, एक व्यक्ति तिहाड़ से सरकार चला रहा है, इतने एफिशिएंट हमारे विधायक जी है, उन पर भरोसा नहीं है। ऐसे 62 इनके विधायक है, एक पर भी ऐसा भरोसा अंडरहैंड दे रहे हैं शहजाद। नहीं, बिल्कुल अंडर ना सुनिए, इन्होंने अभी आपके ग्राफिक डिजाइनर को क्या करना चाहिए वो बता रहे। भाई मुख्यमंत्री जी को बताइए सरकार कैसी चलानी चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइनर को छोड़ दो, गरिमा जी और शर्मा जी और सारे लोग, ये लोग तय कर लेंगे, अपना ग्राफिक डिजाइन करते रहेंगे, पर आप सरकार का डिजाइन तो ठीक करो। आपके एक के बाद एक मंत्री कहाँ जा रहे हैं। अब छोड़ दीजिए इस बात को। और एक बेचारे दलित मंत्री को भी हटना पड़ा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी भी जगह खाली है, आप उसमें चले जाइए, ये मेरी उम्मीद है आपसे। मैं रामनवमी के दिन पे प्रभु श्री राम से दुआ करता हूँ, उनसे विधायकी भी छीनोगे तुम। अभी देखिए, विधायकी भी छीन मैं लोगे। 2-3 टिप्पणी कर लूं। देखिए, उन्होंने कहा बेरोजगारी और महंगाई पे बात होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल राजेश जी आपके साथ तैयार हूं। ये 5 राज्यों के चुनाव हुए ना, उसमें आप 204 सीट लड़े, उसमें सारी सीटों पे डिपॉजिट जब्त हुई, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकारें डिलीट हुई, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट हुई। इन्हीं मुद्दों पर हम तो इन्हीं मुद्दों पर चाहते हैं। परंतु आज के दिन पर आपने क्या कहा, मुंह में राम बगल में चुरी। बिल्कुल सही कहा, राम गोपाल यादव जी के नाम में राम है, और नाम में राम होते हुए राम भक्तों के किए गए सूर्य तिलक के सामने आराधना को पाखंडी कहते हैं, और आप उस पर एक सवाल नहीं करते हैं। मुझे बताइए कि किसने आज इसको पाखंड कहा। भाई मुझे बता दीजिए कि किस प्रकार से आज भी जो है गाली दी जा रही है। ये हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, आज जो 2 लड़के तो नहीं रहे, वो 2 बुजुर्ग बन चुके हैं। इनसे पहले भी एक फिल्म आई थी 2017 में, उस फिल्म को भी, एज का सिस्टम ही अलग है बॉस, इंडियन को भी पॉलिटिक्स। नकारा गया। राजेश जी की जगह डालो। परंतु इस पारिवारिक दलों के अलायंस के लिए क्या बोलते थे आम आदमी पार्टी के लोग? की परिवार की पार्टी, ये फिर शहजाद ने मारा चौका। बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, राजेश जी को ले आओ, सोनिया, बात हो रही है उन्हीं की पार्टी की। बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहाँ है बताओ। अरे वो कम ये राजेश जी का ऑडियो संजय सिंह जी जो मैं तो है, इसके अंदर ये संजय बता सिंह जी सकता इज हूं। डिफैक्टो नंबर राजनाथ 1, सिंह, या सुनीता जी, राजनाथ सिंह अरे के सुनीता सुपुत्र, जी का नंबर उनके 2 पे डाला सुपुत्र। था स्टार कैंपेनर लिस्ट में। सॉरी, अरे राजेश जी, आप वो स्टार कैंपेनर लिस्ट में कौन से नंबर पे है? अरे आप पर्सनल, अभी मैंने अरे कहा आप इनके राजेश विधायक भाई, लेके नहीं, मनोज, नहीं, रिलैक्स। ये नहीं, अच्छा रिलैक्स नहीं, नाउ, नहीं, रिलैक्स। नहीं, मनोज सिंह काका ऑफ द समाजवादी पार्टी आल्सो। मनोज सिंह काका, सुनीता जी का नंबर 2 है, मनोज सिंह अरविंद जी काका, नंबर 1 है, रत्नाकर राजेश जी त्रिपाठी, का नंबर कौन सा है? मनोज सिंह